हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, खासतौर से मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए, कि मैं पर डे आपको एक क्वेश्चन सीरीज दूंगा जो कि महत्वपूर्ण आपके लेखक हैं उनसे संबंधित। तो विलियम, पहले मैंने चौसर साहब से संबंधित आपको 4 वीडियोस दिए हैं। उसके बाद विलियम शेक्सपियर साहब से संबंधित मैं अब तक 4 वीडियोस दे चुका हूं और 5वां वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। शुरुआत के 2 वीडियोस जो हैं वो मैंने उनका जनरल इंट्रोडक्शन बताया, उनका लाइफ स्ट्रक्चर बताया, उसके बारे में बताया था क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखला के अनुसार। और बचे हुए 3 जो यानी कि पार्ट 3, पार्ट 4, इसमें मैंने पार्ट 3 में आपको शेक्सपियर साहब की सभी कॉमेडीज के बारे में आपको नॉलेज दी। उसके बाद शेक्सपियर साहब के चौथी पार्ट में जो मैंने कल आपको दिया था उसमें मैंने शेक्सपियर साहब के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेक्सपियर साहब ने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हैं आज उनके बारे में बताऊंगा और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको समझाऊंगा। यहां मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूंगा। आज सुबह से मेरे कई जो यूट्यूब पर स्टूडेंट्स हैं उनके फोन आए, उनका कंसर्न दिखा, इस भर्ती को लेकर उनकी ललक दिखी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, आपने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो जितने मेरे यूट्यूब पर जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबको तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि 3 तारीख है, आज से आपके जो फॉर्म पढ़ने हैं उसका आरंभ हो गया है। सबसे अच्छी बात यह आई है कि हमारे यहां इन जो भर्ती आई है उसमें मैथ, साइंस, साथ ही साथ आपका एसएसटी और तीनों भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में डालना चाहे, जो स्टूडेंट जिस भाषा से परीक्षा देना चाहे वो दे सकता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन अब तक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं आई है, कोई समस्या नहीं आई है, ये अच्छा है। तो सबसे पहले तो वे स्टूडेंट जो कि परेशान हो रहे थे कि सर मेरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या मैं अंग्रेजी विषय से डाल सकता हूं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि अब यदि आप अंग्रेजी विषय से इस फॉर्म को डालना चाहते हैं और अंग्रेजी विषय में तैयारी करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ इस अंग्रेजी विषय से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करना है, मेरे इस चैनल से जुड़े रहना है। मैं प्रॉमिस करता हूं तैयारी मैं करवाऊंगा। एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखना है, फॉलो करना है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज किया, कॉल किया कि सर एक निश्चित टाइम दे दीजिए। तो मैं उनको बता दूं कि बहुत जल्दी मैं आपको एक निश्चित समय दे दूंगा, इसी हफ्ते के लास्ट तक। कुछ बिजीनेस है, अभी मेरे पास थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है तो अभी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक दे दूंगा। और कोशिश करूंगा कि शाम के समय, जिस समय मैं आपको ये वीडियो अपलोड करता हूं, उसी समय मैं ऑनलाइन आपके सामने आऊं और हम लोग लाइव क्लास के थ्रू में आऊं और लाइव क्लास के थ्रू में आपको आपकी जूनियर सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कराऊं। आपको सिर्फ पेपर और पेन अपने पास रखना है और जो मैं बताऊं उनको नोट डाउन करना है। तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा। फिर से मैं कह रहा हूं, तैयारी लिटरेचर की जो 50 नंबर की तैयारी है वो मेरी तरफ से है। और ग्रामर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चूंकि ग्रामर में आपकी आएगी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर प्लेलिस्ट आप बना दीजिए, वीडियोस की मिलते नहीं है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको आसानी के साथ एक क्लिक करेंगे आपको सभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस जो हैं वो क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल से अंत तक जुड़े रहना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना विलियम शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई सभी ट्रेजेडीज, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। ठीक है साहब? सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
मैंने लिख दिया है विलियम शेक्सपियर पार्ट 5 ऑल ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर फॉर सुपर टेड जूनियर। ये जो मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं, आज जो तीसरा वीडियो मैं दे रहा हूं, 2 दे चुका हूं, आप इतना समझ लीजिए शेक्सपियर साहब की कॉमेडी, शेक्सपियर साहब की जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं और शेक्सपियर साहब के जो ट्रेजेडीज हैं, इनमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, श्योर एंड सर्टेन। आपको ये ऑर्डर याद करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सी कॉमेडी है, कौन सा ट्रेजेडी है और कौन सी आपकी हिस्टोरिकल प्ले है। इज इट क्लियर? तो देखिए, पहला मैंने आपके लिए लिखा है टिटस एंड्रोनिकस। पहला प्ले है इनका, पहला ट्रेजेडी जो है उसका नाम है टिटस एंड्रोनिकस। शेक्सपियर साहब ने इस ट्रेजेडी को लिखा 1592 और 1593 के बीच में। साहब कब लिखा? 1592 से 1593 के बीच में, 1592 टू 1593, और नाम है टिटस एंड्रोनिकस। दूसरा इनका जो ट्रेजेडी है उसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। क्या नाम है साहब? रोमियो एंड जूलियट। और इसको शेक्सपियर साहब ने लिखा 1595 में। कब लिखा साहब? 1595 में इसको लिखा है। तो पहला टिटस एंड्रोनिकस 1592-93 में, दूसरा रोमियो एंड जूलियट 1595 में। उसके बाद शेक्सपियर साहब का तीसरा महत्वपूर्ण ट्रेजेडी आती है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने तीसरे नंबर पर लिखी। नाम है साहब जूलियस सीजर। नाम क्या है? जूलियस सीजर। और कब इसको लिखा? 1599 में। कब लिखा साहब? 1599। प्ले का नाम जूलियस सीजर। क्या है साहब? ट्रेजेडी है ये। कब लिखी गई? 1599, 1599 में। उसके बाद 4th नंबर पर आपकी आती है जो ट्रेजेडी, उसका नाम है हैमलेट। क्या नाम है साहब? हैमलेट नाम है। और शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा 1600 से लेकर 1601 के बीच। 1600 से 1601 के बीच इसको लिखा है। उसके बाद 5th नंबर पर आती है, उसका नाम है आपकी ट्रेजेडी का ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। क्या नाम है साहब? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये इनकी 5th नंबर की ट्रेजेडी है और इसको शेक्सपियर साहब ने लिखा 1602 में। कब लिखा साहब? 1602 में लिखा। उसका 6th नंबर पर आपके लिए मैंने लिखी है ओथेलो द मूर। इसको ओथेलो के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर इसके पूरे नाम की मैं बात करूं तो ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ओथेलो इनकी 6 नंबर की ट्रेजेडी है और शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा 1603 के से और 1604 के बीच। अब आपकी इसी क्रम में आती है 7 नंबर पर। 7 नंबर की जो ट्रेजेडी है उसका नाम है आपका किंग लियर। क्या नाम है साहब? किंग लियर। 7 नंबर पर जो आपकी आती है ट्रेजेडी का नाम है किंग लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब किंग लियर को शेक्सपियर साहब ने लिखा कब? तो इसकी राइटिंग डेट है 1605। कब लिखा शेक्सपियर साहब ने इसको? 7th नंबर की ट्रेजेडी, नाम है किंग लियर और लिखा कब? 1605 में। उसके बाद 8 नंबर पर जब आते हैं, 8वें नंबर पर अब जब आते हैं तो इनकी ट्रेजेडी का नाम है द लाइफ ऑफ टाइमन, द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस। क्या नाम है साहब? द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस नाम है साहब इस ट्रेजेडी का। और शेक्सपियर साहब ने इस ट्रेजेडी को लिखा है 1605 में। यानी कि 1605 में शेक्सपियर साहब की 2 ट्रेजेडीज लिखी हैं शेक्सपियर साहब ने, किंग लियर और द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस। उसके बाद 9 नंबर पर जो है वो आपकी आती है मैकबेथ। सबने नाम सुना है साहब, बहुत पॉपुलर इनकी ट्रेजेडी है मैकबेथ। और मैकबेथ को शेक्सपियर साहब ने जो लिखने का कार्य किया वो किया है 1606 में। कब लिखी साहब? 1606 में। किंग लियर 1605, द लाइफ ऑफ
टिमन ऑफ एथेंस 1605 में और मैकबेथ लिखी 1606 में। उसके बाद 10 नंबर पर इनकी ट्रेजेडी आती है आपकी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्या नाम है साहब? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा नाम है साहब ट्रेजेडी का, और इसको भी शेक्सपियर साहब ने कब लिखा? 1606 में। तो 1605 में इनकी दो महत्वपूर्ण ट्रेजेडी हो गई आपकी, एक हो गई किंग लियर, दूसरी हो गई द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस। ये दोनों लिखी 1605 में। उसके बाद मैकबेथ लिखी 1606 में, और एंटोनी और क्लियोपेट्रा जो लिखी उसको भी कब लिखा साहब? 1606 में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली जो इनकी ट्रेजेडी है उसका नाम है पेरिकल्स। क्या नाम है साहब? पेरिकल्स नाम है ट्रेजेडी का, और पेरिकल्स को इन्होंने लिखा 1607 में। कब लिखा साहब? 1607 में इन्होंने अपनी ट्रेजेडी लिखी और नाम है पेरिकल्स। उसके बाद 12 नंबर पर इनकी जो ट्रेजेडी है उसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ और नाम है आपका द ट्रेजेडी ऑफ, नाम है आपका कोरियोलेनस। नाम क्या है साहब? कोरियोलेनस। द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस नाम है, और शेक्सपियर साहब ने इस ट्रेजेडी को लिखने का काम जो है वो आपको किया है 1608 में। कब किया साहब? 1608 में। तो देखिए 12 ट्रेजेडी तक हम इनकी पहुंच गए। किंग लियर 1605, द लाइफ ऑफ टिमन ऑफ एथेंस 1605, मैकबेथ 1606, एंटोनी और क्लियोपेट्रा 1606, पेरिकल 1607, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस 1608। अब शेक्सपियर साहब की दो ट्रेजेडी आपके लिए और बचती हैं। कितनी ट्रेजेडी बची साहब? दो ट्रेजेडी और बची। अगली ट्रेजेडी जो आपकी आती है 13 नंबर पर, उसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलिन। ट्रेजेडी का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलिन, और इसको शेक्सपियर साहब ने लिखने का कार्य जो है वो किया है 1610 में। कब किया साहब? 1610 में। कुछ लोग ये कहते हैं कि शेक्सपियर साहब ने 37 प्लेस लिखे हैं। यहां मैं थोड़ा सा आपको यहां बताना चाहूंगा कि शेक्सपियर साहब के प्लेस यदि आपसे पूछे जाएं कि हाउ मेनी प्लेस शेक्सपियर रिटन, तो आंसर आपका होगा 38। 37 प्लेस जो हैं वह शेक्सपियर साहब ने अकेले लिखे हैं, बल्कि आप कह सकते हैं 36 प्लेस ऐसे हैं जिसको शेक्सपियर साहब ने अकेले लिखा है। 2 प्लेस ऐसे हैं जो कि शेक्सपियर साहब ने पार्टली लिखे हैं, जिसमें कि अभी मैंने एक ट्रेजेडी का नाम दिया था पेरिकल्स, वह भी शेक्सपियर साहब ने पार्टली लिखी है, और एक और जो उनकी लास्ट ट्रेजेडी का नाम मैं लिख रहा हूं ये भी शेक्सपियर साहब ने पार्टली लिखी है, और नाम है द टू नोबल किंग्समैन। नाम क्या है? द टू नोबल किंग्समैन। नाम क्या है? द टू नोबल किंग्समैन नाम है साहब। और इसको शेक्सपियर साहब ने कब लिखा? इसको शेक्सपियर साहब ने लिखा है 1613-14 में। कब लिखा साहब? 1613 और 1614 के बीच, और ये इन्होंने को ऑथरशिप में लिखा। इनके साथी को ऑथर थे इसमें जॉन फ्लेचर साहब। ठीक, किसके साथ लिखा? जॉन फ्लेचर साहब के साथ इन्होंने इस ट्रेजेडी को लिखा है। तो कुल मिलाकर शेक्सपियर साहब की ट्रेजेडी अगर मतलब टोटल अगर ट्रेजेडीज पूछी जाए तो 14, शेक्सपियर साहब की अगर आपसे हिस्टोरिकल प्लेस पूछे जाएं तो 10 यानी कि 10, और शेक्सपियर साहब की कॉमेडीज आपसे पूछी जाएं तो 14, तो 14 और 14 28,
और 10 आपके हिस्टोरिकल प्लेस। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं शेक्सपियर साहब ने कितने प्लेस लिखे हैं? 38। यहां तक आज मैंने आपको प्लेस के बारे में बताया। आगे के वीडियोस में जो मैं शेक्सपियर साहब से कनेक्टेड दूंगा उनमें और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनके जो मुख्य प्लेस हैं उनके बारे में आपका परिचय कराऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं वो आप इस जूनियर सुपर टेट की परीक्षा में लेकर आएंगे। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।